Good morning, students. We have studied about acid and bases. Now we study what do all acids and all bases have in common. अभी तक हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे एसिड बेसिस की डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ. अब हम ये अलग से हैं इन स्टार्ट करेंगे. इन सेक्शन 2.1 we have seen that all acid have similar chemical properties. What leads to this similarity in properties? We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. सारे के सारे एसिड मेटल के साथ जब रिएक्शन करेंगे, सारे एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे. सभी एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे. सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स. सभी एसिड्स में हाइड्रोजन क्या दिख रही है? कॉमन. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर द ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड्स. ओके, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा. यानी एसिड्स लिए हैं हम लोगों ने. फिक्स 2 nails on cork and place the cork in 100 ml beaker. इस कॉर्क के ऊपर 2 nails हमने फिक्स कर दिए और इसको रख दिया है हमने एक बीकर के अंदर. कनेक्ट द nails to 2 terminals of a 6 volt बैटरी. इसके टर्मिनल्स को 6 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा है थ्रू अ बल्ब विद अ स्विच and a switch as shown in figure 2.3. Here is the figure. Now pour some dilute HCl. अब क्या डाला है इसमें? dilute HCl in a beaker and switch on the current. ये सेटअप लगा के इसके बाद इसमें HCl डाल दिया और फिर इसमें से करंट पास कर रहे हैं. रिपीट द डाइल्यूट with dilute sulfuric acid. What do you observe? Repeat the experiment separately with glucose and alcohol. What do you observe now? Does the bulb glow in all cases? Now you observe the bulb will start glowing in case of an acid. जब एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो बल्ब ग्लो करेगा. बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा मेटल तो क्या करेगा? H पॉजिटिव आयंस जो है एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों के पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो ही रही थी. तो यहाँ पे वो है जो बल्ब ग्लो करेगा. और हम लोगों ने ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन करी है तो वहाँ पे कंडक्ट करते नहीं इलेक्ट्रिसिटी. ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन. बल्ब क्यों ग्लो करे? कि भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है. द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सोल्यूशन बाय द आयंस. सिंस द कैटायन आयन प्रेजेंट इन एसिड इज H पॉजिटिव. हाइड्रोजन आयन तो आए हैं ना उसी में सोल्यूशन में. दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन सोल्यूशन. ये क्या बता रहा है कि जो एसिड है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन किस में? सोल्यूशन में. विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज. Repeat the same activity using alkalis such as sodium hydroxide, calcium oxide. What you conclude from the result of this activity? What happens to an acid or a base in water solution? एसिड और बेस का जब सोल्यूशन बनाते हैं हम वाटर में तो क्या होगा? डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वा सोल्यूशन? एसिड्स आयंस कब देंगे? जब वो सिर्फ एक्वा सोल्यूशन में ही प्रेजेंट है. नाउ हियर इज वन एक्टिविटी. टेक अबाउट 1 ग्राम सोडियम NaCl. NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड. इन अ क्लीन एंड द ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप apparatus as shown in figure 2.4. Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. क्या डाला है इसमें? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इफ इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब. क्या यहाँ पे कोई गैस आ रही है? द टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट blue litmus paper. In which case does the litmus paper change the color? On the basis of the above activity, what do you infer about acidic character of HCl, dry HCl gas or HCl solution? Note then this experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. कि जब हम लोगों ने HCl सोल्यूशन में डाला है, सोल्यूशन में ही ये क्या देगा हम लोगों को? हाइड्रोजन आयंस. द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. अगर वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है वहाँ पे जो है आयंस मिलेंगे हम लोगों को. अगर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है तो वहाँ पे हमें आयन नहीं मिल रहे हैं. हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन. हाइड्रोजन आयन अकेले हमें नहीं मिलेंगे बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल. Thus hydrogen ions must always be shown as H positive aqueous और हाइड्रोनियम आयंस. हाइड्रोजन आयन को ऐसे दिखाएंगे हम लोग हाइड्रोनियम आयंस में. H पॉजिटिव प्लस H2O क्या दे देगा? हाइड्रोनियम आयंस. We have seen that acids give hydronium ion or H positive ions in water. Let us look at what happens when a base is dissolved in water.
जब बेस को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो वो H की बजाय OH आयंस हमें देगा. Like KOH gives you K positive ion plus OH negative ion. MgOH, magnesium hydroxide. In the presence of water, it gives magnesium 2 positive plus 2 OH ions. Bases generate hydroxide ion in water. Bases which are soluble in water are called as alkalis. जो बेस वाटर में soluble होंगे उनको हम बोल देते हैं alkalis. Now what we have identified that all acids generate H positive and the bases generate OH negative. We can view the neutralization reaction as follows. Neutralization एसिड और बेस की आपस में जब रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन को हम उसमें सॉल्ट बनेगा और उस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर. एसिड और बेस तो ये क्या बन गया हम लोगों के पास सॉल्ट और यहाँ से वाटर क्या हो गया अलग हो गया है. ओके, नाउ the process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic. Exothermic reactions are those in which the energy is released. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. The acid must always be added slowly to the water with constant stirring. If water is added to the concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. अगर हम लोगों ने H2SO4 लिया और उसमें एकदम पानी के अंदर डाल दिया उसको या पानी उसके अंदर डाल दिया जल्दी से तो वो क्या होगा सारा का सारा एसिड बाहर बिखर जाएगा और वो क्या कर देता है बर्न कॉज कर देता है, जल जाते हैं उससे. The glass container may also break due to excessive local heating. क्यों? क्योंकि हीट तो लिबरेट करेगा. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट लिबरेट होगी तो कुछ ना कुछ नुकसान वो करेगी. Look out for the warning sign on the can of a concentrated sulfuric acid on the bottle of a sodium hydroxide pellets. Mixing an acid or a base with water result in decreasing concentration of ions per unit volume. Such a process is called dilution and acids or the base is said to be diluted. अगर हमने एसिड को डाइल्यूट करना है तो उसमें हम लोगों को या तो बेस या फिर पानी हमें उसमें मिलाना पड़ता है तो हम उस सॉल्यूशन को बोल देते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. ओके, नॉट कंसंट्रेटेड.